बॉस एक शाही खानदान है जिसका नाम है नेवीजादे। मोहल्ले में इस खानदान के बारे में कोई नहीं जानता और हमारे पास इस घर की चाबियां हैं जो पूरे 20 साल से खाली है। अब से आप ही कन्मीर नेवीजादे हैं। मतलब ये कि आप हम सबके बाबा हैं। सिर्फ कार्लोस और मेरे ही नहीं बल्कि यारन और बहादुर के भी बाबा हैं। अगर आज हमारे दादा जिंदा होते तो वो 105 साल के होते। हमारे दादा ने 2 शादियां की और दोनों ही कामयाब ना हुई। फिर उन्होंने की तीसरी शादी और हम सब उन्हीं की औलाद हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, आसपास सुकून है ना? हमारे पड़ोस में शहरबान नामी औरत रहती है, निहायत ही पुरसुकून और खामोश तबीयत। एलिफ, तुमने रिमजिया की बहू के बारे में सुना है? बताओ। तुमने ये मुझसे सुबह ही तो पूछा था। अच्छा हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या सुना तुमने? इस घर के वारिस आ रहे हैं। और तुम जानती हो गजनफर नेवीजादे की अजमेर में एक और बीवी भी थी। सच बता रही हूँ मैं तुम्हें। हाँ, और तुंजा ने कहा था कि उनका एक बेटा भी है। खुदा बचाए, मुझे तो वो बेवकूफ़ी लग रहा था। अब हम बात करेंगे हयात की, जो हमारा दूसरा पड़ोसी है तो वो बदइखलाक, लेकिन मोहल्ले में उसकी काफी दुकानें हैं। सही कहा ना? हाँ बॉस, एक ऐसा आदमी मिला है जो किरियाने की दुकान से च्युइंगम तक चोरी कर ले। वो एक बूढ़ा आदमी है जिसे हम आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तुमने दुकान के साथ क्या किया? हो गया, मैं हूं ना यहाँ। जिस तरह की हम दुकान चाहते थे बिल्कुल उस तरह की दुकान मिल चुकी है बॉस। देखकर खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छे। मेरे यहाँ आने की वजह कैप्टन अली रजा है। वो कश्ती चलाने वाले मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। कुछ हुआ है क्या उनके साथ? हमने कहा था कि अब कोई और काम नहीं करेंगे। जब फिरोज को पैसों का नुकसान हुआ तो उसने मेरे पीछे एक आदमी लगा दिया। कप्तान मुझे यूनान ले गया और फिर बोदरम वापस आ गया। उन्होंने उससे मेरे ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन कप्तान ने मेरे साथ गद्दारी नहीं की। तो इसीलिए आप यहाँ आए हैं? कितनी रकम है जो देनी है उसे? मामूली सी रकम। इसका क्या मतलब है बॉस? 10 लाख, पूरे 10 लाख। ओह, दरिया साहिबा, लगता है उन्होंने आपके बाबा को पैसे देकर उनसे जबरदस्ती कागजात पर दस्तखत करवा लिए होंगे। देखें, पहले वाले वकील को भी मैं ये सब बता चुकी हूँ। उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए थे, वो भी बंदूक की नोक पर। इस बात का कोई सबूत नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं। माफ कीजिएगा, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। आखिर उन लोगों का क्या मकसद हो सकता है जो मेरे बाबा को जेल में डालना चाहते हैं? वो कप्तान को जेल में रखना चाहते हैं और मुझे तड़पाना चाहते हैं। बॉस, ये फिरोज नामी इंसान आपके जमीर को कभी नहीं खटकता ना? उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। मैं कप्तान का कर्जदार हूं। अगर वो मुझे ना बचाता तो मैं तुम दोनों के सामने आज ना खड़ा होता। मुझे उसका कर्ज चुकाना है। कप्तान बूढ़ा और बीमार शख्स है, वो कैद में मर जाएगा। देखें, मैं समझ सकता हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपके बाबा को बचाने के 2 तरीके हैं। या तो पुलिस उन लोगों को खुद ढूंढ ले, ठीक है, या फिर उन्होंने आपसे जो रकम मांगी है वो आप उन्हें दे दें। रकम का बंदोबस्त करना नामुमकिन है। मैं क्या करूं, मेरे तो सब पैसे चोरी हो गए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। तो ये बात है, अब ये काम बिल्कुल ठीक तरीके से चले। शुक्रिया। हम बस 10 लाख जमा करेंगे कप्तान को बाहर निकालने के लिए। चलो लड़कों को जमा करो। पुराने दिनों की तरह ना भाई। हाँ, हो बिल्कुल। जाए फिर एक। देखो तो क्या नजारा है। हेलो,
दरिया साहिबा, मैं स्टूडियो से बात कर रही हूँ। क्या आप आज फ्री हैं? जी जी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। दरिया साहिबा, क्या आप अभी थोड़ी देर के लिए हमारे ऑफिस आ सकती हैं, एक छोटे से ऑडिशन के लिए? ठीक है, समझ गई, बस आ रही हूँ मैं। मैं बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, हम इंतजार कर। शुक्रिया। खुदा हाफिज। टैक्सी।